अभी भारत में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राम नाम पे राजनीति अपने 2024 का पूरे तरीके से सेट कर चुकी है। और महंगाई, बेरोजगारी जैसा समस्या, राम मंदिर में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह होने वाला है, उसमें इस तरह से हवा में उड़ जाएगा कि लोग ना महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना कोई भी विषय पे बात करेंगे। तो वहीं अभी राम मंदिर को लेकर के बीजेपी जिस तरह से राजनीति करने में लगी हुई है और गोदी मीडिया पूरा सहयोग देने में लगा हुआ है, और विपक्ष को जिस तरह से विलेन बनाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है, आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह रखा गया है 22 जनवरी को, 2024 22 जनवरी को अयोध्या में, जहां जजमान बन के मोदी जी पहुंचेंगे और आरएसएस के जो अभी कर्ता धर्ता हैं मोहन भागवत जी पहुंचेंगे, योगी जी पहुंचेंगे, वहाँ एक जो पुजारी होंगे वो मौजूद होंगे, मोदी जी जो हैं वो जो मूर्ति जो होगा उसका जो पर्दा हटेगा, उसके मोदी जी का चेहरा दिखना चाहिए, विपक्ष का चेहरा को तो विलन दिखाना है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में भी अभी इस मुद्दे को लेकर के मतभेद दिखाई दे रहा है। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी है, उसका कहना है कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये भी मीडिया से बातचीत में बोलते हुए सुने गए कि राम जिसको बुलाते हैं वही जाते हैं, और जब भगवान बुलाएंगे तब वो अयोध्या जाएंगे। तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो नहीं जाने वाली हैं, सीपीएम ने भी ये साफ कर दिया कि वो नहीं जाने वाले हैं। तो वहीं जो उद्धव ठाकरे हैं, इनको निमंत्रण गया ही नहीं है। तो वहीं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है महाराष्ट्र में, जिसके कर्ता धर्ता शरद पवार जी हैं, जो काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और वो अच्छा खासा उनका राजनीतिक अनुभव भी है, उनको भी निमंत्रण नहीं गया है। तो वहीं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को, और ये जो कल्याण सिंह जी जो हैं, जो राम मंदिर का आंदोलन का अहम चेहरा इन लोगों को माना जाता है, इन लोगों को न्योता भेजा गया है, लेकिन ऐसे भेजा गया है कि जैसे इन लोगों का राम मंदिर में कुछ योगदान ही ना हो। जो राम मंदिर के लिए जिन लोगों का नाम बदनाम हुआ, उन लोगों को तो अगले कतार में पंक्ति में बैठाना चाहिए, उन्हीं लोग को तो आपको सबसे आगे रखना चाहिए। लेकिन आगे कौन है? मोदी जी, क्योंकि 2024 का राजनीति पूरे तरीके से बीजेपी राम मंदिर के जरिए करना चाहती है और सत्ता में विराजमान होना चाहती है, और विपक्ष को गोदी मीडिया विलन दिखाएगा ही। और कांग्रेस को जिस तरह से निमंत्रण गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है, सोनिया गांधी को बुलाया गया है, जिसको लेके कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनका कहना है कि पार्टी इस पे अभी बातचीत चल रहा है, आने वाले समय में बता दिया जाएगा कि पार्टी से कोई डेलीगेशन जाता है या सोनिया गांधी जाती हैं या पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं। तो वहीं अभी राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ऐसे दिखा रही है कि राम के देश में ही राम को जिस तरह से चर्चा का केंद्र बना दी हो, तो इससे बड़ा कोई राजनीति नहीं हो सकता है। और राम भी ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे। और कर्नाटका के जो बीजेपी विंग का जो मीडिया सेल है, उसके द्वारा एक पोस्टर जारी किया जाता है, जिसमें मोदी जी राम जी को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अयोध्या में हाथ पकड़ के। मतलब इससे क्या साबित करना चाहती है बीजेपी कि राम को मोदी जी लाए? राम तो हम सबको लाए हैं, राम तो इस सृष्टि के जनक हैं, उनको भला कौन ला सकता है? लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर सकती है। राम के 10% लक्षण भी खोज दिया जाए तो बीजेपी के किसी भी नेता के अंदर में नहीं मिलेगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे राजनीति करने के लिए बोल दिया जाए तो बीजेपी का सब नेता आ गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि राम नाम का लूट मचा है और बीजेपी इस मतलब राम नाम को लूटने के लिए सबसे आगे कतार में खड़ी नजर आ रही है। आप मोदी जी को सोचना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, अगर आप इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान में जाएंगे, वो भी जजमान बन के, तो देश में क्या संदेश जाएगा? और वैसे भी बीजेपी के कितने नेता तो ये भी बोलते हुए सुने गए हैं कि संविधान को ही बदल देना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए।
तो अप्रत्यक्ष तौर पे तो हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो ही गया है। जिस तरह से हर जगह धर्म को लेकर के जहर उगला जा रहा है, लेकिन धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता है। ये धर्म के जो नुमाइंदे हैं, जो धर्म पे लेक्चर देते हैं, जो सिर्फ नफरत बांटते हैं, उनको सोचना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा उनके साथ जुड़ा है, लेकिन वही बीजेपी मर्यादा तोड़ने में नंबर 1 है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजार दिए, सिर्फ वचन पूरा करने के लिए। और उस व्यक्तित्व का अगर आप प्राण प्रतिष्ठान समारोह रख रहे हैं, वहां पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आप राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को सोचना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियों को इसमें भी गिना चुना निमंत्रण गया है। सब विपक्षी पार्टियों को नहीं भेजा गया है, चुन चुन के भेजा गया है कि किसको वहां पे बुला के विलन दिखाना है और मोदी जी को किस तरह से वहां पे हीरो दिखाना है। मतलब जहां प्राण प्रतिष्ठान समारोह होगा, वहां पे कांग्रेस के कोई भी नेता नजर नहीं आने वाले हैं। जो कांग्रेस राम मंदिर का सबसे पहला काम कांग्रेस के द्वारा ही शुरू होता है कि उसमें मूर्ति का स्थापना करवाया जाता है, उस समय उसके बाद से राजीव गांधी वहां पे ताला खुलवाते हैं। कांग्रेस के टाइम में ही बाबरी मस्जिद गिरता है, जिसके बाद से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से खिसक गया। और आज जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी यहां जो 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह है, वहां पे पहुंचती है कि नहीं। लेकिन जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का राजनीति अभी कांग्रेस कर रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर नहीं पहुंची तो उसका डेलीगेशन पहुंचेगा। अगर कांग्रेस इनकार कर दी तो बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देगी, और कांग्रेस पार्टी इसको समझ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हाँ ना कुछ जवाब कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पहुंचती है तो मीडिया उसको विलेन बनाएगा। तो अभी जो है, मतलब बीजेपी गजब सिचुएशन, कांग्रेस अभी जो है वो गजब अहजह वाला स्थिति में फंसी हुई है। और कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक उसी समय खसक गया 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिरा। मुस्लिमों का वोट वहीं पे मिलता है कांग्रेस को जहां क्षेत्रीय पार्टी कमजोर है। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो अधिकतर मुस्लिम का वोट कहाँ मिलता है? समाजवादी को मिलता है, मायावती को मिलता है। बिहार में चले जाइए तो नीतीश कुमार को मिलता है, तेजस्वी यादव को मिलता है। बंगाल में चले जाइए तो ममता बनर्जी को मिलता है। लेकिन कांग्रेस को वहीं मुस्लिमों का भी वोट मिलता है जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस क्या करेगी, ये काफी देखने वाली बात है। तो वहीं ये जो राम मंदिर बन रहा है, इस पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, इस पे मुस्लिम को आपत्ति होना चाहिए ना इस पे हिंदू को आपत्ति होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि भारत में राजनीति सर्वोपरि है। अभी राम के बारे में चर्चा बहुत कम हो रहा है, लेकिन मोदी जी के बारे में टीवी पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान वही है। मीडिया को तो राम के बारे में बताना चाहिए ना, राम के छवि के बारे में बताना चाहिए। राम के समय में जनता कैसे थी, अभी के समय में जनता कैसे है, ये दिखाना चाहिए ना मीडिया को। कि मोदी जी का अमृत युग में जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, युवा सुसाइड कर रहे हैं रोजगार नहीं मिलने के कारण, नौकरी नहीं मिलने के कारण, लड़के स्कूल छोड़ रहे हैं पैसे के अभाव में, तो इस पे गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा मोदी जी से। मोदी जी का अमृत युग में इतना सारा समस्या खड़ा हो गया है, इस पे तो गोदी मीडिया को सवाल करना चाहिए। राम राज्य में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में जनता सुखी और संपन्न थी। उस समय में जाति का और धर्म का लड़ाई नहीं था। उस समय सिद्धांत और विचार और वचन महत्वपूर्ण होते थे। और आप मोदी जी को, जब आप राम राज्य से मोदी जी का आप जब कल्पना कर रहे हैं, तो राम राज्य और मोदी जी का राज दोनों का एक बार तुलना कीजिए और देखिए
कि राम के समय में ज्यादा जनता सुखी संपन्न थे कि मोदी जी के समय में ज्यादा जनता सुखी संपन्न है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक उन पे किसी ने उंगली उठा दिया तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। इससे बड़ा त्याग और क्या होता है? और आजकल के नेताओं पे कितना ही इल्जाम लग जाए, कुर्सी पर फेविकॉल लगा के चिपके रहते हैं। इसीलिए ना बोले, भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति कर रही है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 10% भी लक्षण इन लोग के अंदर नहीं है। अगर रहता तो हमारा देश पेपर में और बड़े बड़े प्रोपोगेंडा के द्वारा विश्वगुरु हम लोग नहीं बनते, हम लोग एक्चुअल विश्वगुरु कहलाते और पूरा दुनिया विश्वगुरु बोलता। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।